अगर कोई प्लेयर इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेइंग 11 में सेलेक्ट हो जाए, पहले ही मैच में वो सेंचुरी मार दे, फिर उसका एक्सीडेंट हो जाए, वो हैंडीकैप्ड हो जाए, फिर पूरी ज़िंदगी क्रिकेट ना खेल पाए, अब यहाँ क्रिकेट को सॉकर या फुटबॉल से रिप्लेस कर देते हैं। कभी अलविदा ना कहना का एहसार के जो देव का किरदार निभा रहे हैं वो एक प्रोफेशनल सॉकर प्लेयर हैं। देव एक्सीडेंट के चलते अपाहिज हो जाता है, पूरी ज़िंदगी अब सॉकर नहीं खेल सकता है। ऐसे बंदे का स्टेट ऑफ माइंड क्या होगा, जबकि उसकी बीवी अपनी करियर फील्ड में आगे बढ़ती जा रही है। हेड ऑफिस ने मुझे प्रमोशन ऑफर किया है। देव का अफेयर माया से हो जाता है, स्लीपिंग अफेयर। देव और माया जो अपनी अपनी मैरिड लाइफ में खुश नहीं हैं। माया एक अनाथ लड़की जिसे एक अमीर परिवार ने पाला पोसा और उस एहसान के चलते वो उस परिवार के बेटे ऋषि से शादी कर लेती है और माया को बच्चा नहीं हो सकता है। इतना बेवजह रुआसा, दुखी, एहसान से लदा हुआ किरदार सिर्फ इंडियन फिल्म्स में ही हो सकता है, जबकि कभी अलविदा ना कहना के सारे किरदार यूएसए के रहने वाले हैं, सेकंड जनरेशन एनआरआई टाइप के। पर करण जौहर जैसा फिल्म मेकर उसमें घुसा हिंदुस्तानी बना रहा है जो 10,000 हिंदी फिल्म्स में ऑलरेडी आ चुका है। तो फिर वो ये शादी क्यों कर रही है? शालिनी करीब 6 साल की थी जब उसके माँ बाप एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। तो उसके माँ बाप ने शालिनी को अपने घर में ही नहीं, अपनी जिंदगी में, अपने दिल में जगह दी। और अब वो चाहते हैं कि उसकी शादी रोहित से हो जाए, तो शालिनी इनकार नहीं कर सकती। एनीवेज, तो माया का मां ना बन पाना ही वजह है कि वो अपनी शादीशुदा रिश्ते में घुट रही है। तो क्या जिन घरों में बच्चे होते हैं वहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं होते हैं? माया का पति सेक्सुअली बहुत ही एक्टिव है, एक्सपेरिमेंटल है और वो बच्चा ना होने की वजह से कोई खास दुखी नहीं है। तो माया सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड नहीं है, इमोशनली फ्रस्ट्रेटेड है। देव और माया के अफेयर से पहले जो उनकी दोस्ती वाला फेज है उसमें दोनों देव और माया यह डिस्कस करते हैं कि अपने अपने शादीशुदा रिश्ते को किस तरह से बेटर किया जाए। देव और माया कभी अलविदा ना कहना के मेन लीड्स हैं। दोनों के जो मैरिटल फ्रस्ट्रेशन है उसका रूट कॉज देव का अपाहिज होना, सॉकर ना खेल पाना और माया का मां ना बन पाना। पर दोनों के बीच इस बात को लेकर उनके डिस्कशन में तवज्जो ही नहीं दी गई है कि बच्चा अडॉप्ट कर लो या टेस्ट ट्यूब बेबीज, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ऑन सीरियस नोट, देव हैंडीकैप्ड है तो हैंडीकैप्ड लोगों के लिए भी स्पोर्ट्स के रास्ते खुले होते हैं, बाकायदा पैरालंपिक्स होते हैं फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए। फिल्म मेकर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के फिल्मी प्लॉट से इतना प्रभावित दिखता है कि वो अफेयर तो दिखा देता है पर मुद्दे का करेक्ट लॉजिक तलाशने में उसका जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। फिल्म में एक पॉइंट पर देव और माया का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उनके स्पाउसेस को पता लग जाता है, उनके डिवोर्स हो जाते हैं। फिर डेली सोप टाइप की ठूसी हुई ड्रामेबाजी के बाद देव और माया मिल जाते हैं। अब ये बोलो, इस मिलन के बाद देव अभी भी हैंडीकैप्ड और माया अभी भी मां नहीं बन सकती है, जो उनके मैरिटल फ्रस्ट्रेशन की वजह था। ये वजह तो अब भी जिंदा है और ये वजह ताउमर जिंदा रहने वाली है उनके लिए। तो इस बात की क्या गारंटी कि उनके आगे चलकर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं होंगे? और वो मोहब्बत अगर मुझे शादी के बाद मिल जाए तो? ये जो नॉनसेंस पना परोसा गया है यहाँ की प्यार शादी के बाद मिला, तो फिर तो इस हिसाब से लव मैरिजेस में डिवोर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने ही नहीं चाहिए। लोगों के बीच अगर प्यार होता है तो वो प्यार खत्म भी हो सकता है, लोग एक दूसरे से ऊब सकते हैं अलग अलग वजहों से। माया ने सिर्फ एहसान के चलते ऋषि से शादी कर ली, पर ऋषि को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है एज अ लाइफ पार्टनर, एज अ स्लीपिंग पार्टनर। ऋषि उसे एक्साइट नहीं करता, ये वजह काफ़ी है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए। हीरोइन को इनफर्टाइल दिखाना, हीरो को अपाहिज दिखाना इमोशंस और लॉजिक का ओवरडोज है।